नमस्कार प्रिय दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि आपके विचारों में अपार शक्ति होती है। यदि आप अपने मन की शक्ति को मजबूत कर लें तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी तकनीकों के बारे में जो आपके मन को शक्तिशाली बनाएंगी, आपकी एकाग्रता को बढ़ाएंगी और आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेंगी। सबसे पहले हम समझते हैं विचार शक्ति के बारे में। विचारों की शक्ति क्या है? पावर ऑफ थॉट्स क्या है? हमारा मन जो है विचार से बना है। विचारों के द्वारा हम अपने मन को जानते हैं। हमारा मन एक चुंबक की तरह कार्य करता है। जो हम सोचते हैं वही हमारे जीवन में आकर्षित होता है। अगर हमारी सोच नकारात्मक है तो नकारात्मक परिणाम और नकारात्मक घटनाएं और नकारात्मक लोग हमारे जीवन में आते हैं। अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो हमारे जीवन में सकारात्मक परिणाम आएंगे, सकारात्मक घटनाएं होंगी और सकारात्मक लोग आएंगे। अब सबसे पहले यह समझते हैं कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता को कैसे आकार देते हैं। नकारात्मक सोच से बचना चाहिए हमेशा और हमेशा सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए। अपने मन को बिना वजह चिंता करने से रोकना चाहिए और उसे सही दिशा में प्रशिक्षित करना चाहिए। अब एक जो ध्यान की तकनीक है मेडिटेशन, पहली तकनीक ध्यान की है, यानी मन को नियंत्रित करने के लिए जो पहली टेक्निक है वो मेडिटेशन। अब हम इसको छोटी सी एक ध्यान से हम इसको करके देखेंगे। ध्यान एक शक्ति का स्रोत है जो आपके मन को शांत करता है और आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। अब इस ध्यान को कैसे करेंगे अभी करके देखेंगे प्रैक्टिस। एक शांत स्थान पर बैठ जाएं और आपको आंखें बंद करनी है तो कर लीजिए, खोल के भी आप कर सकते हैं, आंखें खोल के भी। और सांसों पर ध्यान देना है। ठीक है, सांसों पर ध्यान देना है। अंदर सांस जा रही है, बाहर जा रही है, सांस अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, ऑब्जर्व करना है। अगर विचार आता है तो विचार के पीछे नहीं भागना है। विचार आ गया यानी मन आ गया, हमें सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है बस। अंदर जाती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस, अंदर जाती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस। अगर आप इनके साथ आपको सांसों की गिनती भी कर सकते हैं। जैसे सांस अंदर गई और बाहर आई 1, सांस फिर अंदर गई बाहर आई 2। इस तरह से गिनती करते हुए भी सांसों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह जो सांसों का ध्यान है, सांसों पर ध्यान केंद्रित करने वाला जो मेडिटेशन है, यह आप 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कर सकते हैं। चलते फिरते भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। ठीक है, आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। तो इसको आप करके देखें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अभी सिर्फ यहाँ पर आपको इतना ही करवाऊँगी मैं। अभी जितनी भी देर आपने सांसों की काउंटिंग की मतलब गिनती की है, अब आंखें खोल लेंगे। उसके बाद आगे हम मन को नियंत्रित करने की यानी मन की शक्ति को बढ़ाने की और भी तकनीकें जानने वाले हैं। और उसके पहले हम जानने वाले हैं कि इस ध्यान के क्या फ़ायदे हैं। इस ध्यान को करने से मन की शांति और एकाग्रता बढ़ती है। नकारात्मक विचार कम होते हैं। यदि चिंता के विचार आ रहे होते हैं तो वो चिंता के विचार, जितने समय हम ये ध्यान केंद्रित करते हैं सांसों पर और सांसों की गिनती करते हैं, उतने समय वो चिंता के विचार नहीं आते, टेंशन के विचार नहीं आते, नकारात्मक विचार कम होते हैं। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है, मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है। दूसरी जो तकनीक है वो एफर्मेशंस का प्रयोग, यानी पॉजिटिव एफर्मेशंस, सकारात्मक वाक्यों का प्रयोग करना। तो इसे कैसे करें इसको पहले समझते हैं कि ये जो एफर्मेशंस होते हैं क्या होते हैं। ये सकारात्मक वाक्य होते हैं जो कि प्रेजेंट टेंस में होते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं, और इन्हें हम बार बार मन में दोहराते हैं और पॉजिटिव होते हैं ये वर्ड्स। तो जैसे कि कुछ प्रभावी एफर्मेशंस मैं यहाँ बता रही हूँ कि मैं खुश हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे जीवन में सुख शांति भरपूर है, मेरे जीवन में पैसा और ज़रूरत की हर चीज़ भरपूर है, मेरा मन शक्तिशाली और एकाग्र है, मैं अपने जीवन का निर्माण खुद कर रही हूँ, मेरे निर्णय मेरे लिए और औरों के लिए लाभदायक होते हैं, मुझे सफलता मिल रही है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा सबके साथ अच्छा व्यवहार है। इस तरीके से जो है आप
पॉजिटिव एफर्मेशन अपने हिसाब से भी बना सकते हैं और इन एफर्मेशंस को सुबह रात को कर सकते हैं, सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले और दिन भर में जब भी आपको समय मिले इनको मन मन में भी दोहरा सकते हैं। और आप अगर अकेले हैं तो इन्हें जोर से भी दोहरा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड है, इन जो शब्दों के साथ जब आप फीलिंग करेंगे कि मैं खुश हूँ, तो इसे स्वीकार करेगा। और फिर बार बार जब आप इसी एफर्मेशन को बोलेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड इसे पूर्णतः आपके लिए रियलिटी में बदलेगा। तो आपको हमेशा खुशी के अवसर देगा, खुश रखेगा और आपके जीवन में खुशी से भरपूर चीज़ें आएंगी, लोगों से भी आपको खुशी मिलेगी। तो ये और या जैसे कि मैं अमीर हूँ तो ऐसे ही अवसर बनाएगा ये, मेरे जीवन में सब कुछ भरपूर है, तो ऐसे ही अवसर सबकॉन्शियस माइंड में जब ये भावना बिल्कुल बैठ जाएगी, ये विचार सबकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल जम जाएगा, पक्का हो जाएगा, तो फिर वैसे ही आपके जीवन में घटनाएं होंगी और आपके जीवन में सब कुछ भरपूर रहेगा। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। अब जो अगली तकनीक है मन को शक्तिशाली बनाने की, वो है कल्पना शक्ति या विजुअलाइजेशन तकनीक, है ना। कल्पना शक्ति या विजुअलाइजेशन, इससे क्या होगा कि इसे आप अपने मन में बनाते हैं, कल्पना करते हैं, है ना। तो और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताते हैं कि ये चीज़ वर्तमान में हो रही है, ऐसा हम विजुअलाइज करते हैं। जैसे कि मेरा जॉब, मान लो किसी को जॉब चाहिए तो वो जॉब के लिए विजुअलाइज़ करेगा कि मेरा जॉब लग गया है। पहले वो ये सोच लेगा कि कहाँ जॉब चाहिए, कितनी सैलरी मिल रही है, तो वो इस तरीके से जॉब के लिए वो मन में सोचेगा कि मेरा जॉब लग गया है, मुझे सैलरी मिल रही है, मैं खुश हूँ और मैं प्रतिदिन अपने जॉब पर जाता हूँ, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, तनख्वाह मिल रही है, इससे मैं खुद के लिए भी चीज़ें खरीदता हूँ, परिवार के लिए भी चीज़ें खरीदता हूँ, सबकी ज़रूरतें पूरी करता हूँ, मैं सभी मुझसे खुश हैं और मैं ऑफ़िस में बहुत अच्छी तरह कार्य कर रहा हूँ, ईमानदारी से कार्य कर रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा सफलता मिल रही है, ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तरक्की मिल रही है, उन्नति मिल रही है। तो इस तरीके से जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं, जितना भी आप अच्छी तरह स्पष्ट विजुअलाइजेशन करेंगे तो उससे क्या होता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड उसको सच मान लेता है। और इसको प्रेजेंट टेंस में ही करना है कि हो गया है, ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो करते हुए अपने आप को विजुअलाइज करना है। जैसे कि कोई बीमार है तो वह कल्पना करेगा आंखें बंद करके, ज़्यादा अच्छी तरह कल्पना हो पाती है, विजुअलाइजेशन ज़्यादा अच्छा होता है आंखें बंद करके। तो आंखें बंद करके कल्पना करेगा कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं साइकिल भी चला रहा हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, उतर रहा हूँ, सबके साथ, बच्चों के साथ खेल रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, लोगों से घुल मिल रहा हूँ, अपना काम भी कर रहा हूँ, ऑफिस भी जा रहा हूँ। इस तरीके से वर्तमान में जो है कि जैसे कि वर्तमान में ही वो स्वस्थ हैं, भले ही वो इस समय बीमार है, लेकिन उसको कल्पना आपको अपने स्वास्थ्य की करनी है और स्वास्थ्य से रिलेटेड ही एक्टिविटी करते हुए देखना है। इससे सबकॉन्शियस माइंड में ये जो कल्पना शक्ति है जाएगी और जो अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड इसे सच समझेगा और फिर उसी हिसाब से जो है वो शरीर को स्वस्थ करने के लिए हीलिंग जो है करेगा और वैसी ही घटनाएं, चीज़ें जीवन में आएंगी तो शरीर जल्दी स्वस्थ होगा। मन बहुत बड़ी शक्ति है, इससे हम अपने शरीर को पूर्णतः स्वस्थ भी रख सकते हैं और असंभव को संभव भी कर सकते हैं, सफलता पा सकते हैं, असफलता को सफलता में बदल सकते हैं, गरीब से अमीर बन सकते हैं। अभी एक विजुअलाइजेशन करके छोटा सा देखेंगे। अपनी आंखें बंद करें और अपने उस लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखें जो आप चाहते हैं, चाहे स्वस्थ होने के लिए, चाहे जॉब पाना चाहते हैं, और अपने मन में पूरा देखें कि वह आपका लक्ष्य पूरा हो गया है। जैसे जॉब मुझे मिल गया है और वो जॉब को मैंने ज्वाइन कर लिया है, सैलरी भी आ रही है, प्रतिदिन मैं उसे जाता हूँ, अच्छे तरह लोगों से बात करते हैं, समझदारी से बात करते हैं, काम बहुत अच्छा है, पैसा मिल रहा है, पैसे से अच्छी चीज़ें खरीद रहे हैं, परिवार घर खुश है, मैं भी खुश हूँ। ठीक है, ऐसी कल्पना करें, स्पष्ट कल्पना करें कि आपको वह चीज़ मिल गई है और आप उसमें बहुत खुश हैं, बहुत खुशी से वह कार्य कर रहे हैं, वह जॉब कर रहे हैं। उस भावनाओं को गहरी से महसूस करें कि यह सच हो चुकी है और बहुत फीलिंग लाएं, उसमें खुशी से फीलिंग लाएं और ईश्वर को धन्यवाद दें, धन्यवाद। ये एक छोटा सा एक विजुअलाइजेशन का एक तकनीक है। इसे आप स्वास्थ्य के लिए उपयोग कर सकते हैं, अपने बिजनेस में सफलता के लिए कर सकते हैं, अपने परिवार में सुख समृद्धि के लिए कर सकते हैं।
ठीक है, परिवार में खुशहाली के लिए कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप विजुअलाइजेशन तकनीक का उपयोग करें। और इसके क्या लाभ हैं, तो ये जो विजुअलाइजेशन टेक्निक है, जब हम कल्पना करते हैं तो अवचेतन मन में इसकी प्रोग्रामिंग होती है, सफलता के लिए या जॉब पाने के लिए, खुशी के लिए, स्वास्थ्य के लिए। और अवचेतन मन जो है उसी चीज़ को पाने के लिए आपको तैयार करता है, आपको याद दिलाता है बार बार, आपको वैसे ही निर्णय दिलवाता है, आपको बार बार आपके जीवन में उसी घटना को, उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं लोगों को लाके खड़ा करता है कि जो कि आपको वो लक्ष्य पाने में मदद करें। इससे आपका मनोबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप अग्रसर होते हैं और आपको सफलता मिलती है। अब अगली जो तकनीक है मन को शक्तिशाली करने की, वो अपने दिमाग को, ब्रेन को ट्रेनिंग देना और उसको एक्सरसाइज करवाना। क्योंकि है ना, मस्तिष्क भी तो एक शरीर का भाग है और एक मांसपेशी ही है ना, मसल है ना, एक मसल्स। तो जितना आप इसको एक्सरसाइज देंगे उतना ही यह तेज़ और शक्तिशाली बनेगा। तो क्या करें कि नई स्किल्स सीखें, नई भाषा सीख सकते हैं कोई, या जो गणित के सवाल हैं वो हल करें, और या फिर मानसिक रूप से गणित के सवालों को हल करें। कुछ पजल्स जो होती हैं, है ना, कुछ उनको हल करें। ठीक है, पहेलियाँ जो होती हैं उनको 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 बूझें। और ऐसे थे ब्रेन के जो और भी एक्सरसाइज है वो खेलें। ठीक है, और रोज़ कोई नई चीज़ पढ़ें, किताबें हैं, अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छा कोई लेख पढ़ें, रिसर्च पेपर पढ़ें। ठीक है, और जो इसके साथ साथ यदि आपको ड्राइंग कुछ आपकी हॉबी है उसमें थोड़ा सा आप समय दें। जैसे ड्राइंग है, नहीं आती है ड्राइंग तो स्केच पेन लेके कुछ भी ड्रॉ करने की कोशिश करें। ठीक है, फिर अक्षरों को, या जो आप लिखते हैं ना, तो सीधे हाथ से लिखते हैं तो उल्टे हाथ से लिखने की कोशिश करें। ठीक है, अगर उल्टे हाथ से लिखने की आदत है आपकी तो सीधे हाथ से लिखने की कोशिश करें। यदि आप ब्रश जो है सीधे हाथ से करते हैं तो 1-2 दिन आप ब्रश जो है वो लेफ़्ट हाथ से भी करने की कोशिश करें। इस तरीके से करें, है ना, तो थोड़ा आपका इससे क्या होगा, अवेयरनेस बढ़ेगी और दिमाग प्रशिक्षित होगा। ठीक, फिर इससे क्या होता है, इससे लाभ क्या है, इससे ब्रेन की पावर बढ़ती है। और जो ब्रेन है वो पूरा जो है, लेफ़्ट और राइट ब्रेन दोनों अच्छी तरह जो है वो कार्य करने की इसकी क्षमता बढ़ती है। और तर्क शक्ति यानी लॉजिकल माइंड और एनालिटिक माइंड जो है, एनालिसिस और लॉजिक जो भी है, इसके अलावा क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। निर्णय लेने की शक्ति और अच्छी होती है। इसके बाद जो मन की शक्ति को बढ़ाने वाली जो तकनीक है वो है अपने विचारों और भावनाओं को लिखना। ठीक है, एक डायरी या कागज़ पे लिखें, जो भी दिमाग में है उसे कागज़ पर उतार दें। हर दिन एक डायरी में अपने विचार, लक्ष्य और उपलब्धियां लिखें। आप क्या चाहते हैं जीवन में? मैं स्वास्थ्य चाहता हूँ, ऐसे 10 अपने लक्ष्य बना लें। मुझे जीवन में इतना पैसा कमाना है, ये जॉब है तो ये मुझे प्रमोशन चाहिए, या बिजनेस है तो ये बिजनेस में मुझे इतनी अर्निंग चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, मेरे परिवार में सुख शांति चाहिए। तो ये 10 लक्ष्य बना लें अच्छे और उन्हें रोज़ अपनी डायरी में लिखें, रोज़ डायरी में लिखें। और यदि आपको नकारात्मक विचार परेशान करते हैं तो एक अलग से कागज़ लें। सबसे पहले उसमें सारे नकारात्मक विचार, नकारात्मक भाव लिख दें कि गुस्सा आता है, मुझे अपने बच्चों को पीटने का मन करता है, या उस व्यक्ति से मेरे को बात करने की इच्छा नहीं होती, ऑफिस में वो व्यक्ति है, वो बॉस है, ऐसा ख़राब है, कुछ भी जो भी आपको अंदर में नकारात्मक है सब लिख दें कागज़ पे, और उस कागज़ को फाड़ के बारीक फेंक दें, कचड़े में डाल दें। और फिर उसके बाद अपनी डायरी में रोज़ अच्छा लिखें, जो भी आप चाहते हैं, जो अच्छा वर्तमान में, है ना, कि मुझे स्वास्थ्य मिल गया है, मैं खुश हूँ, मेरे परिवार में सुख शांति है, मुझे प्रमोशन मिल गया है, मेरी आमदनी प्रति माह 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो गई है ना, मुझे प्रमोशन मिल गया है, मेरा बिजनेस है तो बिजनेस में उसकी ऊंचाइयों को लिखें। कहीं घूमने जाना चाहते हैं, अच्छी जगह आप नहीं जा पा रहे हैं तो वहाँ के लिए लिखें। ठीक है, तो ऐसा सब आप लिख कर उसको डेली एक डायरी बना लें, और उस डायरी में रोज़ लिखें वही जो आपके
लक्ष्य हैं, ठीक है। देखेंगे कि आप धीरे धीरे आपकी वो जो लक्ष्य हैं धीरे धीरे पूरे होते जाएंगे। आपके घर में कोई चीज़ नहीं है ना, तो वो चीज़ आप खरीदना चाहते हैं, जैसे मकान चाहिए तो मकान थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यदि आप कोई छोटी सी चीज़ खरीदना चाहते हैं, है ना, मिक्सी खरीदना चाहते हैं तो मिक्सी जल्दी आ जाएगी। तो आप ऐसे लिखेंगे तो देखेंगे कि जो छोटी चीज़ है, छोटे लक्ष्य हैं वो जल्दी पूरे हो रहे हैं और बड़े लक्ष्य के लिए आपकी तैयारी हो रही है, आप समर्थ होते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे लिखें, इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। फिर इसके बाद जो है मन को शक्तिशाली बनाने के लिए हेल्दी लाइफ स्टाइल बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, क्योंकि मन और शरीर दोनों जुड़े हुए हैं। आपका शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए शरीर स्वस्थ होगा तो ही आपका मन शक्तिशाली बन पाएगा। मन शक्तिशाली होगा तब आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो कोई ना कोई व्यायाम रोज़ करें, या तो वॉक करें या घर पर ही योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, और संतुलित और अच्छा जो है शरीर को शक्ति देने वाला ऐसा खाना खाएं। और जैसे कि है ड्राई फ्रूट्स हैं, हरी सब्जियां हैं, फल हैं, ये ज़्यादा खा सकते हैं। तेल मसाला ज़्यादा ना खाएं, अंकुरित ज़्यादा खाएं और पका हुआ कम खाएं। फिर जो नींद है वो अच्छी लें, मन को शांत रखें नींद लेते समय, और अच्छे कार्य करें, अच्छी भावनाएं रखें अपने और दूसरों के लिए। यदि आप इन तकनीकों को रोज़ाना अपनाएंगे तो कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों में आप अपने मन की शक्ति को बढ़ते हुए देखेंगे और आपको अपने जीवन में अद्भुत लाभ दिखेंगे। आपका आत्मविश्वास, एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी हो जाएगी। इससे आपके जीवन में अच्छी चीज़ें आएंगी। आप अच्छे अवसरों को, धन कमाने के अच्छे अवसरों को आकर्षित करेंगे और अच्छे लोग आपके जीवन में आकर्षित होंगे और अच्छा ही अच्छा होगा सब आपके जीवन में। अब आज के लिए इतना ही, और आगे के लिए, आगे की वीडियो में हम सीखेंगे एक नया टॉपिक के साथ। वो है अवचेतन मन को कैसे प्रोग्राम करें। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए रोज़ाना अभ्यास करें और सफलता की ओर बढ़ें। और इस सीरीज़ को पूरी देखें, रोज़ वीडियो देखें। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप खुश रहें, आपका मंगल हो। धन्यवाद।